गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैंने विहान को नहला दिया था और विहान अपनी जीभ निकाले जा रहा था, पता नहीं किस कैसे, और फ़ोन में अपने आप को देखे जा रहा था। और मम्मी यहाँ धूप में बैठकर अपने बालों में कंघी करने लग रहे थे और मैं विहान को रेडी में खड़े होकर स्ट्रॉबेरी खिलाने लग रही थी। अच्छा, मैंने एक 2 साल पुरानी वीडियो शेयर किया था, कल लाइव शेयर करी थी। जब मेरी सास ससुर आए थे और मुझसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करके गए थे। आज से दो नहीं, दो से ज़्यादा ही टाइम हो गया यार, 2.5 3 साल, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया टाइम। तब आए थे, उस टाइम की बात है। तो वो, अच्छा मैं कुछ बात क्लियर करती हूँ। वो लाइव मैंने शेयर इसलिए की थी, वैसे मेरी वो वीडियो चैनल पर नहीं है, वो लाइव चैनल पर नहीं है, अनलिस्टेड पड़ी है। पर उसका लिंक मैंने शेयर किया था क्योंकि मुझे कुछ दिखाना था उस लाइव के अंदर कि मतलब मेरी सास क्या बोल रही हैं। कुछ शब्द थे उनके, उन्होंने बोला था कि मतलब उसमें लाइव के अंदर कि मैं जाटों से नफ़रत करती हूँ। तो वो बात थी क्योंकि उनको ये लगता था कि एक लड़के ने मेरे मतलब उनके बेटे को ऐसे मतलब किया और वो जाट था, मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ें थी। तो मैं यहाँ पे सारे कुछ बात क्लियर कर देती हूँ। कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिनको नहीं समझ में आ रहा था, तो वो जो भी बात बोल रही थी ना, झूठ बोल रही थी, ठीक है। जो मेरे लिए जो भी बातें वो उस लाइव में बोल रही थी, पहली बात। और दूसरी बात, उस लाइव की में किसी ने मुझे कमेंट किया कि साफ पता चल रहा है कि आपकी सास की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो देखो, दिमागी हालत फिर सबके लिए ही ठीक नहीं होती ना। अगर वो ख़राब होती दिमागी हालत तो उनके हस्बैंड के लिए भी ख़राब होती, उनके बेटे के लिए, सबके लिए ही ख़राब होती ना। आप एक बार ये चीज़ सोच के देखिए ना, वो किस पे चिल्ला रही हैं। वो सिर्फ मेरे पे चिल्ला रही हैं, वो अपने पति पे नहीं चिल्ला रही ना, या अपने किसी और पे नहीं चिल्ला रही। तो जब इंसान ना, अगर जिसकी दिमागी हालत इंसान की ख़राब होती है ना, तो वो हर एक पे चिल्लाता है, हर एक पे गुस्सा करता है, हर एक से। वो उसके लिए सारे लोग बराबर होते हैं। लेकिन अगर पति के गुजरने के बाद सास बहू पे चिल्ला रही है और किसी पे नहीं चिल्ला रही, तो वो चिल्ला इसलिए फिर दिमागी हालत वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस अपना गुस्सा निकाल रही हैं और कुछ बात नहीं है। और ये तो देखो जग जाहिर है कि पति के जाने के बाद ना सबसे पहले ब्लेम तो उसकी औरत को ही करते हैं कि हाँ भाई इसने कुछ किया है, ये तो मतलब, और कैरेक्टर पे ही वार करते हैं। तो उस लाइव में कुछ नहीं हो रहा था, मेरी सास मेरे कैरेक्टर को गलत बोल रही थी। बोल रही थी कि हाँ, तू तो आदमियों को बैठाती है बिस्तर पे, ये बात बोल रही थी। तो मैं यहाँ बता देती हूँ मेरे क्या बात थी कि मेरा एक फ्रेंड आया था एक बार मेरे घर। तो मतलब वो कंसोल करने के लिए आया था कि पता नहीं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो एक शोक जाहिर करने के लिए आते हैं लोग। तो वो भी वैसे ही जनरल आया था और फर्स्ट टाइम आया था मेरे घर, मेरे से पहले कभी नहीं आया था। तो वो आया था मेरे घर, तो मेरे पास बैठने की, हमारे पास पता ही आप लोगों को घर में इतनी जगह नहीं थी। हमारे डाइनिंग टेबल या सोफ़े तो थे नहीं उस घर में, आप भी जानते हो। अगर सोफ़े होते तो हमें सोफ़े वाले रूम में बैठा देती, और हम क्या करते थे, हॉल कमरे में ज़मीन पे नीचे गद्दा बिछा के बैठते थे। तो अब गद्दे पे नीचे भी कैसे बैठाऊं, तो फिर मैंने जो हमारा जो बेडरूम था, जो बेड वाला कमरा था, उसमें बैठा दिया उसको कि लो यहाँ पे बैठ जाओ। मेरी मम्मी भी वहाँ पर ही थे, मेरी मम्मी वहाँ बैठे हुए थे, मैं अकेली नहीं बैठी हुई थी। और अगर बैठ भी जाती तो कौन सा गुनाह हो जाता, मेरे को पता है ना, मेरा मन साफ था, मेरे मन में कोई खोट नहीं था। ठीक है, लोगों की सोच गलत होती है, देखने का नज़रिया गलत होता है। तो मैंने बैठी हुई थी, तो वो मैंने व्लॉग में ऐड किया था वो पार्ट और वीडियो में दिखाया था। तो वो मेरी सास इसी चीज़ से चिड़ी हुई थी और वो मेरे को यही बात बोल रही थी, मतलब उसने मेरे कैरेक्टर के ऊपर ये चीज़ बोली। और जो केस वाली बात बोली उस लाइव में, तो मैंने कोई ऐसा केस नहीं किया था, वो साफ साफ झूठ बोल रही थी। अगर ऐसा होता तो प्रूफ दिखा दे, मेरे कोर्ट के कुछ ना कुछ तो पेपर होता ना। अगर मैंने ऐसा कोई केस किया होता तो वो कभी तो आता ना, वहाँ पुलिस थाने में आता वो देवर, या कुछ भी चक्कर लगा रहा होता कोर्ट कचहरी के। मैंने इनके ऊपर कोई केस नहीं किया आज तक, ये सब झूठे बातें थी, झूठ बोलने लग रही थी। और कि ये सब बातें बोल के मैंने कुछ भी नहीं किया, आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो तीसरी चीज़ जो थी कि उस वीडियो लाइव में खुद मेरी सास ने बात बोली थी कि 12 लाख रुपए में बात हुई थी, तेरे बाप ने क्या दिया, गोबर दिया, मेरा बेटा खा लिया। तो उस बात से ही साफ क्लियर होता है कि देखो, जब उन्होंने ये बात उनके बेटे के गुजरने के बाद 2 साल बाद भी ये बात उनके मन में थी, तो वो चीज़ तो उनके मन में शुरू से ही थी। उनके मन में हमेशा से ये चीज़ थी कि हमें इतना चाहिए था, मतलब पैसा वैसा, मतलब शादी के टाइम, और इतना दिया नहीं इसके घर वालों ने, ये उनकी सोच थी। तो वही
सोच थी, और वो ये बातें तो मेरे को वहाँ पे पहले भी सुनने को मिलती थी, तेरे बाप ने दिया नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं किया, इतना देना था, वैसा देना था। तो ये सारी बातें तो मेरे साथ होती थी, तो वो कुछ नई बात नहीं थी। हाँ, बस मेरे को जो बात वो लाइव दिखाने का या पर्पज़ मेरा और कुछ भी नहीं था। वो पर्पज़ सिर्फ इतना था कि मुझे बस जाटनी जीजी को समझाना था, बताना था कि जाटनी जीजी मतलब वो जो है मेरी सास, वो मतलब बहुत नफ़रत करती हैं जाटों से, और मेरी तो खुद की सहेली ही जाट है, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है वो खुद जाट है। तो मेरा तो जाटों के साथ उठना बैठना है। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जाटों की इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। तो मैंने बस इतना ही बोला था, और वो मेरी जो बात थी वो क्लियर भी हो गई है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी उस लाइव के थ्रू, जो मेरी बात थी कि हम जिसको मतलब हम सपोर्ट करते हैं या करें, तो फिर उसका पीछे देखना चाहिए कि उनकी मेंटालिटी सोच क्या है। तो मैं हूँ, अगर मान लो मैं किसी का सपोर्ट करती हूँ और मुझे वो पता चले कि वो मतलब हम जैसे मैं पंडित हूँ और वो पंडितों के लिए मतलब गलत सोच रखते हैं या पंडितों को गलत समझते हैं, तो फिर मैं उनके साथ जाके क्यों खड़ी होंगी, जहाँ मुझे ये सुनने को मिल जाएगा कि हमें तो पंडित पसंद ही नहीं है, पंडितों से नफरत करते हैं हम। तो अगर ये बात बोलेंगे तो फिर मैं पंडित होके फिर उन लोगों के साथ जाके क्यों खड़ी होंगी, क्योंकि मैं तो नहीं खड़ी होंगी ना। सबसे पहले तो जो जहाँ हम पैदा हुए हैं, अगर जो इंसान वहाँ का ही सम्मान ना करे, इज्जत ना करे, फिर हम क्यों खड़े हुए। तो ये बात होती है। तो बस यही चीज़ थी कि ना देखो, मैं हमेशा से मेरा मन में कभी भी ये चीज़ नहीं रही कि ना ऐसा वैसा, लेकिन वो ही बात थी जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रही थी यहाँ पे। तो मैं ऐसा नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी कर रही थी या कुछ था, बस कुछ बात क्लियर करने के लिए मुझे वो लाइव का लिंक शेयर करना पड़ा था मुझे। और यहाँ पे देखो, इधर मैंने यहाँ पे देखो मैंने बेड को थोड़ा सा सिरहाने लगा के नीचे से बहुत अच्छे से सफाई करी आज, वो झाड़ू लगा के नीचे से पूरा क्लीन किया, पोछा भी लगाया था। तो उस टाइम देखो बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स भरा माहौल था, बहुत ज़्यादा टेंशन्स थी, चीज़ें ख़राब थी। और मेरे पता है क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मेरी सास ने ना मेरे से अजीब सी नफ़रत करने लग गई थी। वो उनको लगने लग गया था ये मनहूस है लड़की, हमारे बेटे को खा गई, ऐसे वैसे। तो उनका जितना भी गुस्सा था ना बेटे के जाने के बाद, जो नफ़रत थी वो सारी मेरे ऊपर निकली, सारी गुस्सा मेरे ऊपर निकला उनका उस स्टार्टिंग के कुछ साल, क्योंकि उनके मन में ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भरी हुई थी। तो वो जितना भी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करके जाती हूँ कि मैंने देखो जो बात है मैं सच बताऊँगी आप लोगों को। जब अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने एक वीडियो भी डाला था, पोस्ट किया था फौजी वाला कि हाँ फौजी से मेरी बात होती है या उसने मेरे को प्रूफ दिए हैं, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ मेरी कभी भी ज़िंदगी में कोई फौजी से बात नहीं हुई और कोई उसने मुझे प्रूफ नहीं दिए। ये मुझे कंचन ने ही बोला था कि ऐसे ऐसे बोल दे, ताकि फिर मैं वीडियो बना दूंगी सामने से। मतलब मैं आपको पूरी बात शुरू से बताती हूँ क्या हुई थी कि मैंने ही इसके पास, केडी के पास फ़ोन किया था ये कह के कि ना मेरा भी चैनल नहीं चल रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तेरे उसके भी नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा चलो साथ में बैठ के कुछ कोलैबोरेशन वीडियोज़ बनाते हैं और डिस्कस करके कुछ बनाएंगे इस तरीके से ताकि व्यूज़ अच्छे आए, चैनल चले। तो वो भी बोलती हाँ ठीक है कुछ प्लान करते हैं अच्छा सा। तो मैंने पूछा क्या प्लान कर सकते हैं, तो वो बोलती कि ना मेरा तो ये फ़ौजी वाला ही कंटेंट अच्छा चलता है, जब भी मैं फ़ौजी शब्द लिखती हूँ तो व्यूज़ आते हैं। तो फिर मैंने बोला फिर मतलब फिर आगे बात सुनना, फिर बात ससुराल का मैटर भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मैंने बस बात ऐसी चल रही थी तो मैंने बोला कि हाँ देवर का भी चैनल है मेरा तो यहाँ पे तो यूट्यूब पे, बट अच्छा ये बात हुई। तो उसके बाद ना मैंने बोला उसको कि ना एक काम कर, तू ना मेरे ससुराल में चली जा, और मेरी ससुराल में मेरी सास तो बुराई तो मेरी कोई भी आ जाए उसके सामने मेरी बुराइयाँ तो करती ही रहती हैं, तो उनके पास रह के वीडियो बना ले, तेरा चैनल अच्छा चल जाएगा। क्योंकि मेरे ससुराल वालों को लोग देखना चाहते हैं एक बार के लिए कि हाँ वो निधि के बारे में क्या बोलेंगे, बुराई करेंगे। तो बना के ले आई हूँ कुछ वीडियो। तो वो हंसने लग गई, बोलती नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी, मतलब मजाक में अलग बात होती है, कौन जाए। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो फिर देखो हम दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया था, एक आइडिया बनाया था कि देखो वो मेरे ससुराल का मैटर छेड़ेगी और मैं उसके फौजी का मैटर छेड़ूंगी, तो उसको टॉपिक मिल जाएगा फौजी के बारे में बात करने का और मुझे ससुराल का। लेकिन फिर क्या हुआ आगे की बात बताती हूँ कि उसने मेरे को मतलब बोला कि हाँ एक वीडियो में कि मेरी तेरे ससुराल वालों से बात होती है, इतना बोला। तो मैंने भी बोल दिया अपनी वीडियो में कि हाँ भाई मेरी तेरी फौजी से बात हुई, क्योंकि उसी ने और फोटो जो मैंने लगाई थी ना कम्युनिटी में जिसके लिए आप लोग मुझे इतनी गाली दे रहे थे कि तूने उसको परेशान किया, तंग किया, वो उसी ने ही मेरे को दी थी व्हाट्सएप करके कि ये फोटो लगा ले। क्योंकि इस फोटो में ना मैंने भी कहा था
वगैरह दे दे, कुछ फोटो वगैरह, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मेरी सच में फौजी से बात हुई है। तो उसने ही मुझे दी थी, मैंने कुछ नहीं किया था। ये हमारा दोनों का ही एक प्लानिंग थी अपने चैनल्स को दोनों को बूस्ट करने के लिए, कि हाँ कुछ अच्छा मतलब कंटेंट आए हमारे चैनल पे, और कुछ मतलब एज अ मतलब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके मतलब प्लानिंग करके करेंगे तो हम दोनों के चैनल को लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। सच बात है जो मैं बताती हूँ, यही बात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना वीडियो डाल दिया भाई कह के कि हाँ फौजी वाला, तो उसने भी वीडियो डाल दी फौजी की, तो फौजी का उसके पास फ़ोन आ गया कि हाँ भाई मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया, लेकिन उसको तो पता ही था कि उसने कुछ नहीं किया। तो ये बात थी। तो आगे की बात सुनिएगा। उसके बाद ना केडी ने क्या मतलब जब फिर ना पता है क्या हुआ कि जो केडी के सपोर्टर्स है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, मुझे गलत गलत बोलने लग गए थे, और मुझसे इतनी नेगेटिविटी झेली नहीं जा रही थी, क्योंकि यार इतनी सिरदर्दी कौन झेलेगा, 1000-1500 व्यूज़ फालतू भी आ जाए, बट या तो ये हो ना कि बहुत ही अच्छा 25-50 हज़ार व्यूज़ आ रहे हो, तब तो बंदा फिर भी इतनी सिरदर्दी ले। और मेरे भी सिर में दर्द हो जाता है यार अगर मैं ससुराल के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं वो चीज़ें भूलना चाह रही थी। तो मैंने कहा यार छोड़ यार, ये टॉपिक्स वगैरह इन पे करते ही नहीं है। तो उसने कहा कि ना अच्छा चल जाता, लेकिन मैंने कहा यार अच्छा तो चल जाता, लेकिन सिर में दर्द हो जाता है इन चीज़ों से, हमें कुछ और सोचेंगे, दोनों मिलके करेंगे काम, कुछ और सोच के करेंगे। तो मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके देख लेते हैं, मतलब क्योंकि हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है। अगर मैं तुझे गलत बोलूंगी तो जो तुझे पसंद करती है वो मुझे गलत बोलेगी, और अगर तू मुझे गलत बोलेगी तो मेरी पसंद करने वाली ऑडियंस तुझे गलत बोलेगी। काम करते हैं साथ में एक होके वीडियो बनाते हैं और अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। बस ये बात हुई थी मेरी, ठीक है। जो बात है तो मैं साफ बोलती हूँ। तो उस टाइम क्या था कि देखो जाटनी जीजी है ना, जो उन्होंने क्या किया, इसको कुछ कम्युनिटी शेयर करने को बोला कि कम्युनिटी शेयर कर दे, तो वो कम्युनिटी इसने शेयर नहीं करी, मतलब करी फिर हटा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर बाद में मुझे फ़ोन, मतलब कुछ मैं वो शब्द नहीं बोलूँगी जो इसने बोले वहाँ फ़ोन करके मेरे को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मना किया है कि क्योंकि माँ सरस्वती बैठती है जुबान पर, तो बार बार कभी ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहिए। तो जितना बोलना था मैंने लिख के बता दिया। तो इसने केडी ने कुछ गलत बातें बोली, और मैंने मतलब इतना बात हुई थी कि चलो मैंने सुन ली जो बात थी, इतना हो गया। उसके बाद ना मेरा देखो दिल ऐसा है कि मैं अपनी ऑडियंस को मैं कर भी जाती हूँ फिर बोल भी जाती हूँ। मेरा नेचर ऐसा है भाई, मैं झूठ नहीं बोल सकती अपनी ऑडियंस से। अगर मैं झूठ भी बोलूँगी तो बता के बोलूँगी कि हाँ मैंने यहाँ पे झूठ बोला आप लोगों से। अगर मैं कुछ गलत भी करूँगी अपने चैनल पे तो वो भी बता के करूँगी, क्योंकि मेरे से नहीं होता भाई ये चीज़ें। तो आगे की बात सुनना। उसके बाद ना मैंने चलो फिर भी मेरे मन में ये चीज़ थी इस बार कि चल मैं इसका सच्चे दिल से इसका साथ दूंगी, इसको सपोर्ट करूंगी हर तरीके से, इसको अच्छा कंटेंट थंबनेल टाइटल बना के दे दूंगी। इसको मैं आइडियाज़ भी दे रही थी व्हाट्सएप पे कि तू एक काम कर, तू ये टाइटल बना ले, ये थंबनेल बना ले, ऐसे चल जाएगा चैनल। तो मैं इसको सारे मतलब जितना आइडियाज़ मुझसे हो पा रहा था मैं दे रही थी, और मैं मतलब सोच रही थी चल ये हम दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि मैंने इसकी लाइव थी और लाइव पे इसकी वॉचिंग बहुत अच्छी थी, तो उस लाइव पे मैंने नॉर्मली कमेंट करे थे, ये फौजी का टॉपिक उठा रही थी उस टाइम। तो मैंने जब इसकी नॉर्मल मतलब कमेंट्स ही करे तो इसको मन में ना वो चीज़ आ गई कि हाँ निधि के चैनल पे तो मेरे सब्सक्राइबर चले जाएंगे, अगर मतलब ये कमेंट कर रही है मैं पढ़ूंगी, या लोग यहाँ मेरे अटेंशन वहाँ चला जाएगा निधि के पास। तो और इसी ने ही मेरे को बोला था कि ना हम एक दूसरे की ना लाइव में जा जाके कमेंट किया करेंगे, वीडियो पे कमेंट किया करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। तो ये बात थी। तो और अच्छा एक बात और बता देती हूँ, जो फौजी की फेक आईडी वाली कमेंट आए थे ना, जो मैंने पिन किया था कि हाँ ये देख फौजी कमेंट कर रहा है, वो फेक आईडी इसी की थी, केडी की ही थी, कंचन की थी। इसी ने ही बनाई थी फेक आईडी, और इसी ने ही वो फेक आईडी बना के कमेंट्स करे थे कि हाँ मैं केडी की सॉरी हंसी आ रही है हंसी आ रही है मुझे कि यार वो फौजी भी बैठा क्या सोच रहा होगा, है ना, क्या कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। हाँ बेटा, हाँ कर रही हूँ। तो उसी ने ही फेक आईडी बना के कमेंट किए थे, वो आईडी उसी की थी। तो वो ही फेक आईडी बना के ना फौजी बन के कहीं कहीं कमेंट कई बार कर देती है। मतलब चलो वो तो छोड़ो, वो तो मैं खुद ही मुंह पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि भाई वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग दोनों की थी, एक की मेरी नहीं थी खाली, उसकी भी थी केडी, हम दोनों की मिली भगत थी। और तो हमने मतलब वो चीज़ करी थी ताकि इसको रजिस्ट्री के पैसे मिल जाए फौजी से। मतलब मेन काम यही था कि उस पर प्रेशर बनाया जाए। अगर मैं बोलूंगी मतलब फौजी की साइड ले लेके, तो वो फौजी प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा, और वो टेंशन में आके इसको पैसे दे देगा। मतलब जो 70-80 हज़ार रुपए थे वो प्रेशर बनाने के लिए किया गया था। बट चलो कोई बात नहीं।
वो मैं ये एक ही वीडियो बनाऊंगी, इसमें जो बात थी वो क्लियर करके फिर मैं अपना अपना ही काम करूंगी, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। मेरे को ये बात मैं बताती हूँ। अच्छा, मैंने मतलब झगड़ा नहीं हुआ मेरा, बस मैं पीछे किस बात पे हट गई मैं बताती हूँ। देखो, एक तो मैं एक एक 1.5 घंटा फोन पे बात कर रही, 1 घंटा की, फिर आधा घंटा की, अपना टाइम भी दे रही। चलो, बंदा इंसान टाइम देता है, समझता है सामने को, मैं सपोर्ट करने को हर तरीके से तैयार। लेकिन अगली ने क्या किया कि जब मैं लाइव में गई ना इसकी कॉमेंट करने के लिए, तो अगली ने मुझे टाइम आउट कर दिया। मतलब मैं कमेंट कर रही हूँ, बता, पूरी दुनिया कमेंट कर रही है, उनको टाइम आउट नहीं दे रही, मेरे को टाइम आउट दे रही है। क्यों भाई? अगर मैं तेरे साथ दे रही हूँ तो तू दिमाग से क्यों चल रही है? फिर भाई दिमाग, जो इंसान, अगर कोई इंसान तेरे लिए कोई दिल से कर रहा है, तो तू तो सिर्फ मेरे से यही सोच रही है कि बस मेरे से फायदा ले ले, जितना ले सकती हो, मेरा चैनल ले ले, मेरे सब्सक्राइबर्स ले ले, और अपना एक भी सब्सक्राइबर मेरे को ना दे। देखो, अगर सपोर्ट होता है ना, एक दूसरे का साथ देना होता है, दोनों साइड से होता है, एक तरफ से नहीं होता कि हाँ मैं साथ देती रहूं, कि हाँ भाई मैं अपने सब्सक्राइबर भेजती रहूं, दूसरे के पास व्यूज भेजती रहूं, और मतलब दूसरे का चैनल चलवा दूं अच्छे से, है ना, टाइटल थंबनेल बता बता के, आइडियाज दे दे के, और सामने वाला बंदा अब को मैं लाइव में अगर कमेंट भी कर रही हूं तो अगली मेरे को टाइम आउट कर रही है। टाइम आउट का मतलब होता है कि मेरे कमेंट नहीं दिखेंगे लाइव में। हाइड करना अलग चीज होती है, टाइम आउट अलग होती है। तो वो मेरे को जान करके ये कर रही है, ताकि कहीं से भी ना, मतलब मेरे पास ना, मतलब मेरे पास अब, मतलब चाहते, अरे कोई कोलेबोरेशन ऐसे नहीं होता ना, साथ मिलके काम करने, मतलब ये तो नहीं होता ना कि हाँ भाई तुम ये सोचो कि हाँ तुम निधि से सारा फायदा ले लो और हम निधि के लिए कुछ भी ना करें, बराबर का होता है। तो मैंने देख लिया कि ये बंदी काम नहीं आ सकती, ये मतलब सिर्फ फायदा ले लेती है, साधने वाले का जब फायदा देने का या कुछ करने का टाइम आता है ना, तो हमेशा पीछे हट जाती है। अब मैं क्यों करूं भाई, फिर मैं क्यों कोलेबोरेशंस करूं जब अगली मेरे को टाइम आउट दे रही है लाइव में, और फिर बोल रही मेरे मॉडरेटर ने दिया। तो मॉडरेटर ने नहीं दिया, इसी ने ही दिया था मुझे टाइम आउट, ठीक है। और जब अगली को दिख रहा था कि टाइम आउट दिया है, टाइम आउट तो इसी ने दिया था, तो मैं समझ गई कि भाई ये बंदी ना साथ चलने वालों में से, मतलब दूसरे से फायदा ले लेगी, मेरा फायदा कुछ भी कभी नहीं करेगी। तो मैं पीछे हट गई, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चुपचाप ना, अब लड़ाई, हाँ मेरा अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, बस अपना अपना काम करती रहूंगी, बस इसके साथ कोलेबोरेशन अब मैं नहीं करूंगी, या कुछ भी हम कहते हैं ना कि मिल के कुछ बनाएं या करें, मुझे नहीं करना। अब मैं अपनी ही वीडियो डालूंगी, अपना ही काम करूंगी, ठीक है जी। चलो, बस ये बात थी जो मैं बता दी। अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ मेरी गलती, हाँ मैंने जो भी था, अगर मैं जहाँ पे गलत होती हूँ तो ठीक है। बाकी ठीक है जी, जो बात थी मैंने आपके साथ क्लियर करके मैंने ख़त्म करी है। मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।